पहना, ये बाबा जी विद्वान तो बहुत निकले भाई, एक निगाह में पहचान गई छोरा, पर नाम का टेढ़े मेढ़े धर दिए। अब तू बता बहन, कृष्ण कहवे में मेरी जी वही चक्कर खा जाएगी। मैंने तो 2 नाम सोच लिए। कहा, बोले महाराज जी ने नाम रख दिए कृष्ण बलराम, मैंने नाम रख दिए कनुआ और बलुआ। सीधो सो नाम बोल में मैं आराम। छोरा को चाहे जितना बढ़िया सोच समझ के नाम धरो, पर मैया लाड़ प्यार को नाम कछु न कछु अपनो स्पेशल अलग से रखे। तो कृष्ण के नाम पर कनुआ, कन्हैया, कान्हा, ये मैया के प्राइवेट नाम है घर के। प्यार का नाम अलग होना चाहिए और प्रसिद्ध नाम अलग होना चाहिए। कल छोरी है बचपन में गुड़िया गुड़िया कह के बुलाओ तो अच्छो लगे, प्यार को नाम है, पर पता चला यही नाम प्रसिद्ध हो गया। अब परमानेंट उसका नाम यदि गुड़िया पड़ गया तो भविष्य में वो गुड़िया जब बुढ़िया बन जाएगी, और बुढ़िया दादी को भी जब कोई गुड़िया कह के बुलाएगा तो कितना अजीब लगेगा। इसलिए प्यार का नाम अलग और प्रसिद्ध नाम अलग होना चाहिए। अब बचपन में किसी को पप्पू पप्पू कहो अच्छा लगता है, पर पता चले किसी 50-52 साल के बच्चे को भी तुम पप्पू कहोगे तो कितना बुरा लगेगा। इसलिए प्यार का नाम अलग ही रखना चाहिए। चिंकू, पिंकू, टिंकू, रिंकू, ये सब प्यार के नाम होते हैं। हमारे भितरवार गांव में हमारा ही भतीजा था, बचपन में प्यार से हम लोग नकटा नकटा कहते थे। तो नकटा नकटा उस समय तो अच्छा लगता था, अब तो बड़ा हो गया। अब उसके तो बच्चे हो गए, बच्चों के भी विवाह होने वाले हैं, और अब नाम तो उसका कमल किशोर पारासर है। परंतु अब जब तक उसके नाम में नकटा न लगे तब तक समझ में नहीं आता। चुनाव लड़ रहा था तो लिखना पड़ा कमल किशोर पारासर उर्फ नकटा। बोलो राधे राधे। उसकी बिटिया एक बन गई पुलिस में, दरोगा बन गई। तो हमसे जब वर्दी में मिलने आई, परिचय दिया, बाबा मेरे को पहचाना? तो मैंने कहा मैंने तो नहीं पहचाना भाई, कौन है? बोले मैं कमल किशोर की बेटी। कौन कमल किशोर? बोले नकटा। अरे मैंने कहा भाई नकटाई के नाम से जानते थे हम। तो अब नकटा कहने में अब उसको शर्म लगती है बिटिया को बताने में कि हमारे पिताजी नकटा हैं। तो वो बचपन का प्यार का नाम अब बोलने में बड़ा अजीब लगता है, शर्म लगती है। इसलिए प्यार का नाम घर के बाहर नहीं जाना चाहिए। बाहर नाम गया तो प्रसिद्ध हो गया, और प्रसिद्ध हो गया फिर बदलना बड़ा मुश्किल होता है। हमारा भी एक बचपन का पुराना नाम है, बताएंगे नहीं, परंतु एक सेठ जी हैं, वो अभी भी वही नाम लेके बुलाते हैं हमको। हमने कहा भैया सब नाम भूल गए हमारा, ये अब कोई नहीं जानता, पर कम से कम उसको अभी भी नहीं भूला हमारा, अभी भी वही पुराना नाम लेता है। तो बचपन का नाम किसी को बताना नहीं चाहिए, नहीं तो प्रसिद्ध हो गया तो फिर बदलना बड़ा भारी पड़ जाता है। बोलो राधे राधे। तो मैया घर में ही कृष्ण को कान्हा, कनुआ, कन्हैया आदि नामों से प्यार से बुलाया करती थी। अब कनुआ बलुआ घर में धीरे धीरे घुटनों केवल चलना प्रारंभ कर दिए। काले न ब्रजताल पे न गोकुले राम केशव जानो भ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणो विजग्रतो। घुटनों के बल चलने लगे। कभी गायों के सींग से लटक जाते हैं, कभी बछड़ों के दांत गिरने लग जाते हैं, कभी चंदा मामा के लिए मचल जाते हैं। और ऐसे खेलते खेलते अब भगवान धीरे धीरे पैया पैया चलना प्रारंभ कर दिए। ब्रज की गलियों में दौड़ने भागने लग गए। एक दिन भगवान ने छोटे छोटे अपने ग्वाल सखा इकट्ठे किए और बोले ब्रजवासियों चलो आज कछु नयो खेल खेले। भाई नयो खेल कौन सो? कन्हैया बोले चलो आज चोरी चोरी खेलेंगे। ब्रजवासी बोले दारी के हमें चोरी करे वो सिखाएगा तू? कन्हैया बोले रुपया पैसा की चोरी की बात ना कर रहे भैया, खाए पीवे की माखन मिश्री की चोरी करेंगे। खाए पीवे की चोरी ना मानी जाए। अच्छा तो ठीक है कन्हैया, ये बता तेरे घर में तो काऊ बात की कमी ना है तो चोरी काय क्यों करे? वो घर में खावे ना मिलेगा?
कन्हैया बोले मेरे घर में कोई कमी ना है, पर या श्री दामा को मद मंगल को देखो सब 1.5 हड्डी के हो रहे। और जब मैं पूछूं भैया तुम्हें खा भी ना मिलेगा, कैसे कमजोर पड़ रहे हो, तो सब एक ही बात करें, कन्हैया हमारे यहाँ माखन बहुत होए पर मैया सब बेचे आवे, जो बच जाए वो खावे को मिल जाए। अब बताओ कितनी गलत बात। गैयन की सेवा करे वे को हम ग्वाला और गोरस खावे को मथुरा के लाला। ब्रजवासी बोले कन्हैया तेरी बात में दम तो है, अच्छा तो चल कौन के घर चोरी करे। कन्हैया बोले आज पहले अपने घर में अभ्यास करो, पहली बार पकड़े गए तो घर की बात, चोरा ऐसी तो चोर बने। पहले तो मैया के पल्लू से चुरावे, फिर पिताजी की जेब साफ करें, फिर मैया की अलवारी साफ करें, तब धीरे धीरे पड़ोसी को नंबर लगे। तो सब ग्वालों ने अपने अपने घर अपने अपने ढंग से चोरी करी। दूसरे दिन फिर मीटिंग भई, बताओ कौन ने कहा कि और सब अपनी अपनी कहानी सुनावे लगे। कछु सफल भय, कछु विफल भय, कछु पकड़े गए, कछु पिट के भी आए। भगवान ने पूछा बताओ कौन ने कहा कि हो, तो जो पिट के गए वो कान पकड़ के बोले कन्हैया आज के बाद हम तो कबू चोरी ना करवे बारे। क्यों? अरे मैया ने पकड़ के जो पिटाई करी है हमारी, आज तो हमें नानी याद आएगी। कन्हैया बोले जादारी के पहली बार चोरी करी और पिट के चलो आयो, चल मैं सिखाऊं कैसे चोरी करी जाए। ब्रजवासी बोले लाला तू हमारो सरदार, तू जहां ले जाएगा वहां चलेंगे। भगवान बोले ठीक है चलो, तो अपनी एक मंडली बना लो। अपनी मंडली को नाम का होना चाहिए। कन्हैया बोले अपनी मंडली को नाम होएगो बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल। सर्वसम्मति से मंडल बन गया, मंडल के अध्यक्ष कन्हैया बन गए। अब घर घर में माखन चोरी प्रारंभ। बोल माखन चोर भगवान की जय। क्यों करी माखन चोरी? पहला कारण, बहुत सारा गोरस जो ब्रज में होता था माखन मिश्री, वो इनकम टैक्स के नाम पर आधे से ज्यादा कंस के यहां चला जाता था। और वहां चाणूर मुष्टक जैसे मल्ल दैत्य खा खा करके शक्ति संपन्न हो रहे थे और लोगों पर अत्याचार कर रहे थे। तो भगवान को लगा हमारे ब्रज के गोरस से आसुरी शक्ति नहीं बढ़नी चाहिए, इस पर प्रतिबंध कैसे लगाएं। तो भगवान अभी नन्हे से बच्चे हैं, उनकी बात तो कोई मानने वाला नहीं है। इसलिए भगवान ने अपना मंडल स्थापित कर दिया बाल गोपालों का, और उनको घर घर ले जाके माखन खिलाना चालू किया, ताकि ब्रज का माखन ब्रजवासी खावें और ब्रजवासी शक्ति संपन्न हो जावें, असुरों की शक्ति न बढ़ने पावे। इसलिए भगवान ने घर घर ब्रजवासियों को ले जाके माखन खिलाया। भगवान के यहां माखन की कमी नहीं थी, पर जिनके यहां से माखन जा रहा था उनके यहां ब्रजवासियों को ले जाकर के खिलाया। दूसरा कारण, प्रत्येक गोपी मन ही मन माधव को अपने घर बुलाती थी कि हे प्यारे हमारे घर पधारो और मेरे हाथ का निकाला हुआ माखन ही खा करके उसका भोग लगाओ, मेरे आंगन को पावन बनाओ। और मन ही मन गुनगुना करके उन्हें बुलाती थी। आज मोरे अंगना में आबो नंद लाल, चले आबो गोपाल, दर्शन की प्यासे गुजरिया श्याम। हे प्यारे हमारे घर आओ, मेरे माखन का भोग लगाओ। अंगना में आवो मेरे माखन को खावो, अंगना में आवो मेरे माखन को खावो, और मीठी मीठी बत्तियां सुनावो नंदलाल, चले आवो गोपाल, दर्शन की प्यासे गुजरिया श्याम। खाबो ब्रज रानी को माखन नित्य प्रति, कान्हा कान्हा कान्हा। खाबो ब्रज रानी को माखन नित्य प्रति,
आज प्रेम से गरीबनी को पावो नंद लाल, चले आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। गोपियों के इस अंतर भाव को गोविंद जानते हैं, तो उनके इसी मनोरथ को पूर्ण करने के लिए भगवान ने माखन चोरी लीला के बहाने घर घर जाके उनका मनोरथ पूर्ण किया है। जिस दिन भगवान किसी के घर माखन चोरी करने न जाएं तो गोपियां परेशान हो जाएं कि आज घर से क्यों नहीं निकल रहे। जब निकलेंगे नहीं घर से तो दर्शन कैसे करेंगी हम। तो शाम को पानी भरने पनघट पे जाती हैं और गोपियां योजना बनाती हैं दर्शन करने की कि लाला के दर्शन कैसे करें। तो योजना बनती है कि चलो चल के जसोदा जी से शिकायत करे आवे, उल्हानो दे आवे। लाला को उल्हानो देवे के बहाने नंद लाला के घर में दर्शन करे आएंगी। तो सब इकट्ठी होकर के योजनाबद्ध तरीके से गोपियां जाती हैं और नंद के द्वार पर आवाज लगाती हैं, ए जसोदा तनिक बाहर आओ। मैया जब बाहर आवे, कहो कहो बहनाओ, मैंने बिलुआ भेजोना है, तुम सबकी सब इकट्ठी कैसे आए गई। गोपियां बोली, तेरे छोरा के गीत गावे ना आई, आज तेरे कन्हैया की करामात सुनावे आई। हम सब गोपियन की नाक में दम कर राखी है तेरे कन्हैया ने। मैया बोली, ऐसो कहा कर दियो, बताओ तो। गोपियां बोली, सुन जसोदा, हम कोई चुगलखोर ना है जो काऊ की पीठ पाछे चुगली करती डोले। जो बात होगी तेरे छोरा के मुंह पे सुनाएंगी, पहले छोरा बाहर निकाल, कहां छुपा रखो है। तो मैया आवाज लगावे, ओ बेटा कनुआ। सोई भाग के आए गए, हाँ मैया। लाला रे देख तो ये सब के सब तेरो बड़ो उल्हानो सुनाए रही है। तेने कहा कि यो अब कन्हैया गाल फुला के मुंह लटका के रोनी सी सूरत बना के मैया के सामने खड़े है गए और देखते गोपियां गदगद हो गईं। और इस भोली सूरत को देखकर आप उसमें कहती हैं, बहन अब करो शिकायत। जितनी देर शिकायत करेंगी उतनी देर तक इनके दर्शन मिलेंगे। एक एक के बाद सब गोपियां शिकायत करती हैं। क्या क्या शिकायत करती हैं? बत्सान मुंचन क्वचिद समय, क्रोश संजात हासः, स्तेयं स्वादवत्यधिदधिपयः कल्पितैस्तेयोगैः, मर्कान् भोक्षन् विभजति सचे, नाति भाण्डम् भिनत्ति, द्रव्यालाभे सगृह कुपितो, यात्युपक्रोश्यतो। अब सबकी अलग अलग शिकायत। पहली गोपी बोली, मैया तेरो कन्हैया आवे बछड़ा छोड़ के भग जाए, सब गैया चौंका जाए। मैया बोली, बहन तू गैया दोहवे जा रही होगी तभी कन्हैया ने बछड़ा खोलो होएगो। बोले ना मैया, क्वचित असमय, जब गैया दोहवे को कोई समय ना हो तभी खोले ये। मैया बोली, बहन तो ये मेरो ही लाला ना है, तू अपनो ही लाला समझ, मेरी जगह तू ही डांट दिया कर। दूसरी गोपी बोली, मैंने खूब डांट के देख लियो। फिर बोले, मैया जब डांट भी लग जाए तो ये हमें देख के मुस्कुरा भी लगे। अब हम डांट रही है, ये हंस तो जाए, भगवान जाने या कि हंसी में का जादू है कि डांटते डांटते हमें ही हंसी आ जाए। मैया बोली, तो एक काम कर, मेरो लाला जैसी तेरे घर पहुंचे ये जो मांगे सो दे दियो कर, जो खावे सो खवा दियो कर, और बातें तो दुगनो मोते मांग के ले जाओ कर। तीसरी गोपी आगे बढ़ के बोली, जसोदा कैसी बात करो, तेरो कन्हैया कछु खाए लेगो तो हम तो उसे हिसाब मांगे भी आएंगी। अरे हमारो ही कन्हैया है, चाहे जितनो खाए ले। मैया बोली, तो शिकायत काय क्यों कर रही है फिर? बोले, मैया शिकायत यह बात की है कि एक दिन मैंने परोस के थाली में माखन मिश्री सवैया के सामने धर दियो और हाथ जोड़ के बोली, कन्हैया लाला तू प्रेम से बैठ के खा ले, कमी पड़ेगी तो और दूंगी, काऊ बात की घर में कमी ना है, पर शांति से बैठ के खा। तो एकदम आंख दिखा के बोलो, एक गोपी तेना कमोई भिकमंगा समझ रहा को है, मेरे यहाँ बाबा के यहाँ 9 लाख गैया है, तू मेरे घर में आके खा जाइयो 100 माखन, वो का दिखा रही है तू? मेरे यहाँ माखन की कमी है,
मैं बोली जब इतने बड़े बाप को बेटा है तो चोरी काय क्यों करे फिर? तो तुरंत हंस के कहता है चोरी के माल में स्वाद ही कछु और आवे। अब बता, चोरी करके खावे में स्वाद लगे या क्यों? और वैसे परोस के धर दो तो बड़े बाप को बेटा बन के खड़ो है जाए। मैया बोली तो एक काम कर, माट मटका छीके पे लटकाए दे, नेक सो छोरा हाथी ना पहुंचे को या को तो खाएगो कैसे? तुरंत चौथी गोपी आगे बोली मैया कहीं भी धर दो तेरे छोरा से ना बचे, छीके पे लटकाए दो तो ये अपनी पूरी मंडली लेके जब घर में घुसे तो तगड़े से छोरा को घोड़ा बनाए ले, बाकी ऊपर दूसरों खड़े हो जाए, बाकी ऊपर तीसरों, सबके ऊपर ही अध्यक्ष महोदय खड़े है जाए, सुई मटकिया आके हाथ लग जाए। पूरी मंडली को सरदार तो यही है। एक गोपी बोली मैया तू मेरी और सुन ले। कहा सुना बहन? बोले मैया मेरे घर माखन की न को कोई कमी ना है। मैंने सोची चलो चोरी करके ही सही, खाएगो ही तो सही। मैंने माट मटका सब मैदान में धर दिए और चुप के बैठ गई, देखो कितनों खाएगो। मैया मैं चुपचाप देखती रही, है पूरी मंडली के साथ आयो, माखन देख करके यानी चकाचक भोग लगायो, सब ग्वालन को खवायो। खाते खाते सबके पेट तन गए, सबके मन भर गए। और मटका तो मेरो फिर भी माखन से भरो, एक थोड़ी है, तो 50 मटका मेरे माखन के भरे पड़े। अब जब माखन बच गयो तो यानी आवाज लगाई बंदरन को। भगवान जाने कैसी आवाज आने निकारी कि 50 बंदर मेरे घर के ऊपर टूट पड़े और मरकान भोक्षण बंदरन को खवा भी लग गए। भगवान जाने मैया या बंदरन की या कौन सी रिश्तेदारी है, या की आवाज पहचाने, एक या की पुकार पर सब दौड़े चले आ गए। याने बंदरन को इतनो पक्को चोर बना दियो कि आंखन के चश्मा तक निकाल के ले जाएं। बोलो राधे राधे। पक्के चोर बन गए। मैं आजकल तो वृंदावन में केवल चश्मा ही नहीं चुराते चोर, बंदर। और बंदर या तो चश्मा चुरा के ले गया तो जब तक फ्रूटी नहीं खिलाओगे, वो आधुनिक बंदर है भैया, राम जी के जमाने के थोड़ी है। फ्रूटी खाते हैं, पीते हैं, खाते थोड़े पीते हैं। और जब तक उनका मन नहीं भर जाएगा तब तक लौट आएंगे नहीं। और चश्मा नहीं लगाते हो तो टोपी, सर्दियों में टोपी लगा के लोग जाते तो टोपा उड़ा के ले जाते थे खोपड़ी में से। ऐसे विचित्र बंदर है। मैं तो मरकान भोक्षण विभजति सचेत नाति भांडम भिनती। मैया में फिर भी कछु ना बोली, चलो बंदर ही हैं खाए लेन दो। आश्चर्य तो तब भयो मैया, हद है गई कि बंदर भी जब खाए खा करके झिक गए, सबके गले के थैला लटक गए, पेट में जगह ना बची, तो बंदर भी अंत में मटका सूं सूं करके भागने लगे। पेट में जगह ही ना है, कब तक खाएंगे? और मेरो माखन फिर भी बच गयो। तो बचे हुए माखन को मटका यहाँ कन्हैया ने उठायो और सूंघते भय नाक भौं सकोड़ के बोलो अरे राम राम राम, कितनो सड़ो सड़ायो माखन धर राखो है, बंदरू ना खा रे। भलो आदमी खाए के या सड़े माखन को बीमार ना पड़ जाएगो? ऐसे माखन को सड़े सड़ाए को घर में धरवे की क्या जरूरत है? और यो के भांडम भिनती, बड़ाम से मटका पटक के फोड़ फाड़ के भाग गए। अब बता जसोदा, स्वयं खावे, ग्वालन को खवावे, बंदरन को लुटावे, वाके बाद सड़ो माखन कह के मटका फोड़ के भग जावे। सुन सुन के मैया मुस्कुरावे, मन में तो हंसे कि मेरो कन्हैया इतना नटखट है। और जब कन्हैया की तरफ देखें तो रोनी सी सूरत बना के गाल फुला करके खड़े है जाए। मैया को देख के दया आ जाए, मेरो नेक्सो गोरो भारो छोरा ये कहाँ परेशान कर सके का हुए। अंत में मैया लाला को पक्ष लेके बोली, सुनो बहनाओ, फालतू मेरे छोरा की बदनामी तो करो मत। यदि मेरो लाला सचमुच चोर है तो कागदना पकड़ के दिखा दो या की चोरी, मैं मान जाऊंगी। नहीं आज के बाद फालतू में मेरे लाला की बदनामी करने की कोशिश करी तो ठीक ना होगी। गोपियां बोली अच्छा चोरी और सीना चोरी, तेरो लाला नंबर 1 को चोर है, हम तो को समझा भी आ रही है तो तू हमें ही आंख दिखा रही है। अपने छोराए बहुत बिगाड़ लियो तेने, कागदना पछताएगी जसोदा, नेक्स्ट उम्र में इतनो नटखट है गयो, समझा ले अभी से। अब मन में हंस रही हैं गोपियां, ऊपर से आंख दिखा दिखा करके लाला के दर्शन कर रही हैं और मैया को भी धमकी दे रही है। अरे मनमोहन बिगड़ गए बारे ते, सब गोपियां शिकायत कर रही हैं।
और शिकायत करती हुई क्या कह रही हैं? प्रेम से मेरे साथ ताली बजा के सब गाएंगे। अरे मनमोहन बिगड़ गए बारे ते, मनमोहन बिगड़ गए बारे ते, मनमोहन बिगड़ गए बारे ते, मनमोहन बिगड़ गए बारे ते। ओ मनमोहन बिगड़ गए बारे ते, मनमोहन बिगड़ गए बारे ते। मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे ते। ओ मैया जसोदा तेरे दुलारे ते, मनमोहन बिगड़ गए बारे ते। ओ मैया यशोदा तेरे दुलारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे ते। ओ मनमोहन बिगड़ गए बारे ते, मनमोहन बिगड़ गए बारे। श्री राधे। थोड़े दूध दही के लाने, थोड़े दूध दही के लाने, थोड़े दूध दही के लाने, थोड़े दूध दही के लाने। ओ मैया घर घर फिरत सखारे से, ओ मैया घर घर फिरत सखारे से, मनमोहन श्री राधे। जात वृंदावन, मैं दही बेचन जात वृंदावन, मैं दही बेचन जात वृंदावन, मैं दही बेचन जात वृंदावन। ओ मैया रोकत गैल अंगारे से, मैया रोकत गैल अंगारे से, मनमोहन बिगड़ गए रोकत गैल अंगारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से। मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से। मटकी फोड़ी मोरी भैया मरोड़ी, 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 भैया मरोड़ी मोरी भैया
किनारे किनारे से मनमोहन बिगड़ गए जय हो। मनमोहन बिगड़ गए बारे से मनमोहन बिगड़ गए बारे से मनमोहन बिगड़ गए बारे थे मनमोहन बिगड़ गए बारे थे। अपने से नहीं बिगड़ कन्हैया 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 ओ मैया इन सखियन के सारे से मैया इन सखियन के सारे से मनमोहन बिगड़ गए बारे से ओ मैया इन सखियन के सारे से मनमोहन बिगड़ गए बारे से ओ मनमोहन बिगड़ गए बारे से 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 मनमोहन बिगड़ गए बारे से। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि 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 ओ मैया अब का हो तो सुधारे से मैया अब का हो तो सुधारे मनमोहन बिगड़ गए बारे से ओ मैया अब का हो तो सुधारे से मनमोहन बिगड़ गए बारे 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 से मनमोहन बिगड़ गए मनमोहन बिगड़ गए बारे से 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 ओ ये तो घर घर फिरत सकारे थे ओ ये तो घर घर फिरत सगारे से रोकत गए अंगारे थे ये तो रोकत गए अंगारे से मेरी चूनर भारी किनारे थे मेरी चूनर पारी किनारे से मनमोहन बिगड़ गए मारे। बोल माखन चोर भगवान की जय नंद के लाला की जय 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 श्री श्री राम। राधे। तो इस प्रकार से ब्रज गोपियों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए ही माधव ने ये मधुर माखन चोरी लीला करी। अब कन्हैया खाए पी करके तोड़े बड़े है गए। प्रभु ने सोचा माखन बहुत खा लिया, चलो आज ब्रज की रज का भी स्वाद लेकर के देखा जाए। तो एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारका कृष्णो मृदं भक्षितवान्
इति मात्रे न्यवेदयम्। एक दिन की बात, खेलते खेलते कन्हैया ब्रह्मांड घाट पर गए और सबकी आंख से छुपकर एकांत में मिट्टी का डेला मुंह में धर के गटक लिए। दाऊदी जी ने पकड़ लिए। बलराम जी आके बोले, चोरे कन्हैया तेरे मुंह में का है? कन्हैया बोले, अच्छा मोते झूठ बोलेगो, चल दारी के तेरी शिकायत करूं मैया थे। सब ग्वालों के साथ दाऊ जी पकड़ के ले आए कन्हैया को मैया के पास। मैया बोल बेटा, तेरे लाला ने, मैया तेरे कान्हा ने माटी खाई, जसोदा सुन माई। मैया बोली, दारी के हो तुम, बड़े हो, वो नेक सो छोरा है, बाने माटी खा कैसे ली? तुमने बाप पे ध्यान क्यों ना दियो? बोले मैया खबर ही ना चली कब खा गए हो। अद्भुत खेल सखन संग खेलो, इतनो सो माटी को डेलो, और तुरत श्याम ने मुख में मेल्यो, फिर याने गटक गटक गटकाई, जसोदा मैया सुन माई। मैया को सुन के गुस्सा आई। चोरे कन्हैया अब मिट्टी खानो चालू कर दी होते ने। मन में सोचा, मैंने कल माँ या की शिकायत आई कि याने माखन खाई, तो मैंने सोची खावे की चीज है, खा लियो तो खाई लियो, ध्यान ना दियो। मैं ज्यादा कछु बोली ना, और कछु ना बोली तो आज शिकायत आएगी यानी मिट्टी खा ली, आज भी कछु ना कहूंगी तो कल शिकायत आएगी यानी भांग खा ली, फिर शिकायत आएगी यानी पुड़िया खा ली। भाई छोरा तो ऐसे दोनों दिन बहुत बिगड़ जाएगा हमारा। मैया ने लाठी उठाई, जोड़ की डांट कन्हैया को लगाई। कस्मान मृद मदान्तात्मन भवान भक्षितवान रहा, बदंती तावका हेते कुमारास्ते ग्रजोप्ययम्। चोरे चटोरे अब मिट्टी खानो प्रारंभ कर दिए होते ने। सच बोल कन्हैया मिट्टी खाई? कन्हैया को लगा मेरे मुंह में माटी, मैया के हाथ में सांटी, आज तो पक्की पिटाई होवे वाली है। तुरंत हाथ जोड़ के बोले, ना हम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्या विशंसन। मैया मैंने नेको मिट्टी ना खाई, ये सबके सब ग्वाला नंबर 1 के महा झूठा। मैया बोली, अच्छा कल तक गोपियां झूठी, आज ग्वाला झूठे है गए, तो पूरे ब्रजमंडल में सत्यवादी हरिश्चंद्र तू अकेलो पैदा भयो है? कन्हैया बोले, मैया तू अपने लाला पे विश्वास ना करे तो यदि सत्य गिरस्तरी समक्षम पश्य में मुखम, मैं तेरे सामने ही बैठूं, विश्वास ना होवे तो मेरा मुंह खोल के देख ले। हाँ ये बात तूने पक्की कही, चल दिखा अपनो मोड़ो। कन्हैया को लगा ये तो और बुरे फंस गए। हमने तो सोची जब पूरे विश्वास के साथ कहेंगे तो मैया मान नहीं जाएगी, पर मैया तो मुंह खोल के देखने लगी। तो कन्हैया ने डरते डरते धीरे धीरे मुंह खोला। भगवान की ऐश्वर्य शक्ति ने सोचा कहीं माटी देखती सांठी ना मारवे लग जाए मैया, मेरे प्रभु को कहीं सचमुच पिटाई ना पड़ जाए आज। तो जैसे प्रभु ने मुंह खोला, भगवान की वह दिव्य शक्ति मुख में आके प्रकट हो गई और संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन मैया को लाला के मुखारविंद में होने लगा। बोल विराट भगवान की। नदी पर्वत बाग बगीचे वन वाटिका सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारा मंडल सब कुछ मैया को लाला के मुख में दिख रहा है। मैया थर थर कांप गई। हे भगवान, मैं कोई सपनों देख रही हूं कि काऊ देवता की माया है कि बुद्धि को भ्रम है कि आंखन में कोई चकाचौंध है। ये नदी पहाड़ छोरा के मुंह में कैसी दिखन लगे। मैया आंखें मीड़ मीड़ के बार बार देखे। ओहो समझ गई मेरो लाला भगवान है, मान गई। हाथ जोड़ के जैसी दंडोत करवे को भई, स्तुति करीना जाय भय माना, जगत पिता मेरे सुत करी जाना। स्तुति करीना जाय भय
जगत पिता सुत कहि जाना। स्तुति करी न जाय भय माना। स्तुति करी न जाय भय माना। जगत पिता मैं सुत करी जाना। जगत पिता मैं सुत करि जाना। मैया तो हाथ जोड़ के जैसी दंडोत करवे को भाई कन्हैया ने दौड़ के हाथ पकड़ लिया। अरे मैया क्या कर रही है? सांची सांची बता, मुंह में माटी दिखी? अब मैया तो माटी की बात ही भूल गई, थर थर कांप रही है डर के मारे। और ये लाला तू माटी की बात करे, तेरे मोड़े में तो पूरा उत्तराखंड भरो पड़ो है। ऐसे नदी पहाड़ मैंने कभू जीवन में ना देखे जो नेक से तेरे मोड़े में दिख गए। कन्हैया जोड़ से हंसवे लगे, मैया तेरी बुढ़ापे की आंखें चकाचौंध खाएगी मालूम पड़े। अब तो को मेरे नेक से मोड़े में हिमालय दिखवे लग गए। अरे ठीक से आंख साफ करके अच्छी तरह देख। अच्छा लाला ऐसो है सके, तू दोबारा दिखा। आंख मीड़ मीड़ के मैया ने आंख साफ करी, उधर भगवान ने माया साफ करी कि भागो यहाँ से, बीच में गड़बड़ करने मत आओ, यहाँ जो लीला चल रही है चलने दो। माया गायब हो गई। अब की बार कन्हैया ने मुंह खोला तो कुछ भी नहीं। मैया ने तुरंत लाला को छाती से लगा ली, बेटा तूने बिल्कुल ठीक कही, बुढ़ापे में भगवान जाने कैसी कैसी बीमारी लग जाए। थोड़ी देर पहले मुंह को तेरे मोड़े में सचमुच नदी पहाड़ दिख रहे थे, अब कछुनाए दिखा या को मतलब मेरी बुढ़ापे में आंख खराब है गई। और सारी भगवत्ता भूल कर मैया लाला को गोद में लेके वही प्रेम वात्सल्य बरसाने लगी। बोल नंद के लाला की। नंद जसोदा पूर्व जन्म के द्रोण और धरा नाम के वसु थे, जो उन्होंने कठोर तप करके भगवान को गोद में खिलाने का वरदान मांगा था, इसलिए आज गोविंद की गोद में खेल रहे हैं। अब दिवाली का दिन आया तो एकदा गृहदासी सु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं तदि यानि यानि गीतानि तद्बाल चरितानि च तद् निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्यगायत स्मरन्ति तान्यगायत। दिवाली का दिन आया। मैया ने घर के दास दासियों को बाहर की साफ सफाई में लगाया और लाला के लिए स्वयं दधि मंथन करने लगी। मां ने शिक्षा दी, घर में कितनी संपन्नता या नौकर चाकर क्यों न हो, और माताओं को बच्चे की सेवा स्वयं अपने हाथ से ही करनी चाहिए, किसी आया के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। आपने आज आया के भरोसे बच्चे को छोड़ दिया तो बड़े हो के बच्चा भी तुम्हें नौकरानी के भरोसे छोड़ के चला जाएगा। आज तुम्हारे पास समय नहीं होगा तो कल उसके पास भी समय नहीं होगा। इसलिए माताओं को बच्चे की देखभाल स्वयं करनी चाहिए, क्योंकि बच्चा बोल नहीं सकता, तो बच्चे की भाषा को जो मां समझ सकती है वो दूसरा नहीं समझ सकता। बोतल के भरोसे बच्चे को छोड़ करके लिटा दिया, समय नहीं है उसके लिए, तो आपने आज उसके मुंह से बोतल लगा दी दूध की, तो वो बोतल फिर वो छोड़ने वाला नहीं है, बड़े होके बड़ी बोतल पकड़ लेगा। इसलिए बोतल की आदत बच्चों को नहीं डालनी चाहिए, माताओं को स्वयं उसका पूरा ख्याल रखना चाहिए। मां यशोदा के यहां सैकड़ों दास दासियां हैं, पर निर्ममंथ स्वयं दधी, लाला की सेवा का स्वयं ही काम करती है, दूसरे से नहीं कराती। तो दधि मंथन करती गुनगुनाती हुई लाला को स्मरण कर रही थी कि नींद खुली तो लाला जागे और दौड़ के मथानी पकड़ के बोले, मैया भूख लग रही है। तो मैया सब काम छोड़ के गोद में लेके लाला को अपना स्तनपान कराने लगी। मैया का दूध पीते कन्हैया बोले, मैया एक बात पूछूं? बोले, बेटा एक ना है, तू 10 पूछ ले। क्या पूछो? बोले, मैया ये बता, तू को दूध प्यारो लगे कि पूत? मैया हंस के बोली, बेटा तू कैसी बात करे, वो अपने पूत से ज्यादा प्यारो दुनिया में कोई ना लगे, दूध दही की तो बात ही छोड़। कन्हैया बड़े खुश रह गए, मैया मोते बड़ो प्रेम करे।
और इतने में मैया को याद आ गई, अरे भगवान, चूल्हे पे दूध चढ़ा के चली आई या छोरा की बातन में उतार बोई भूल गई, मेरो तो सबरो दूध बन गयो होगा। मैया ने पट से लाला को धरती में बैठाया, अरे बेटा मेरो दूध गयो, पट्टे से मैया भाग गई। अब कन्हैया के गाल फूल गए। अब हाल ही कह रही थी पूत प्यारो, और दूध को ध्यान आती है, पूते पटक के भाग गई। कन्हैया ने गुस्सा में उठायो पत्थर, और जितने माट मटका दूध दही के धरे धमाधम सबरे फोड़ दिए। अब जब दूध दही फैल गया, उसको कन्हैया को डर लगा, अब मैया मारेगी, मुँह आज ना छोड़ेगी। सो रोनो चालू कर दियो, और रोते जा रहे हैं, बटोरते जा रहे हैं, बंदरन को बुला के लौटाते जा रहे हैं, आओ आओ हमारे घर में ही भंडारो पाओ। इतने में उफनते दूध को मैया ने चूल्हे से नीचे उतारा, और जैसी आंगन में आकर के हालत देखी, और हे राम राम, मैया सब समझ गई, या कार्य कनुआ की करतूत है। नेक थोड़ी देर छोड़ के चली गई, तो यानी मेरी ददिया सास के जमाने के कितने पुराने कारे चिकने चिकने माट मटका 2 मिनट में फोड़ फाड़ के सब बराबर कर दिए, आज ना छोड़ूंगी। मैया को अपने पुराने माट मटकनते बड़ो प्रेम होए। मैया लाठी लेकर के कन्हैया को जैसी पकड़वे को भागी, कन्हैया ने मैया देखती दौड़ लगाई दी, आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया। सुखदेव जी कहते हैं बड़े बड़े सिद्ध संत समाधि में जिसको नहीं पकड़ पाते, मैया लाठी का भय दिखा के उसको पकड़ना चाहती है, परंतु प्रभु पकड़ में नहीं आए, भाग गए। मैया भागते भागते थक गई, लाठी टेक के बैठ गई। देख लाला तू जल्दी आ जानी, बहुत मारूंगी आज। कन्हैया बोले मैया तू मारेगी इसीलिए तो भाग रहे हैं। ना है बेटा, तू प्रेम से मेरे पास आ जा, तो मैं काय को मारूंगी। तो मैया तू पकड़ के करेगी, कहा। मैया बोली बेटा तेरी पूजा करूंगी। कन्हैया बोले आज कौन सा पर्व है, आज काय की पूजा है। मैया बोली बेटा तू पास में आ, फिर बताऊंगी कौन सा पर्व है, कौन सी पूजा है। बोले अच्छा मैया तू जब पूजा करेगी तो लाठी काय को ले रखी है। मैया बोली अरे बेटा बुढ़ापे में लाठी सबन को लेनी पड़े, ले मैंने ये फेंक दी लाठी। जैसी लाठी फेंकी सोई कन्हैया मैया के पास धीरे धीरे आने लगे। देख मैया पूजा करियो, ले हाँ बेटा चिंता मत कर, तू आ तो सही। कन्हैया समझ ना पाए, पूजा करवावे आए गए। जैसी पास में आए मैया ने गप से हाथ पकड़ दियो, दारी के तू तो घर चल, तेरी तो वो पूजा करूंगी कि छठी को दूध याद आ जाए तो को। अब कन्हैया ने आंख मीड़ मीड़ को रोनो चालू कर दियो, मैया तू बड़ी झूठी है, अरे पूजा के नाम पर पिटाई करेगी मेरी। मैया बोली बेटा जैसो देवता हो बाकी वैसी ही पूजा करी जाए, तेरी पूजा तो आज लाठी से ही होनी चाहिए। वो बुढ़ापे में दौड़ा दौड़ा के मेरी हालत खराब कर दी, आज मैं छोड़ूंगी ना। अब इतनी जोर जोर से रोन लगे, आंखें मीड़ मीड़ के आंखन को काजल गाल तक फैल गया और जगन्नाथ भगवान जैसी आंखें हो गई। तो मैया को दया आ गई, छोराए ज्यादा मारवो पीटवो ठीक ना हो, बेशरम है जाए, और कछू तो दंड दूंगी नहीं तो वो दंड है जाएगा। तो मैया पकड़ के भीतर लाई और उखल के साथ लाला को रस्सी में बांधने लगती। अब मैया जैसी रस्सी में गांठ लगावे कि 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाए, तो मैया दूसरी रस्सी जोड़े, फिर गांठ लगाए तो फिर 2 अंगुल कम। तदपि द्व्यंगुलम न्यूनम यद यदा दत्त बंधनम। रस्सी पर रस्सी जुड़ती गई पर 2 ही अंगुल रस्सी कम पड़ती गई। 2 ही अंगुल कम क्यों? भक्त जन परिश्रम और भगवत कृपा। भगवान को वही अपने प्रेम पास में बांध सकता है जिसका पुरुषार्थ कर्तव्य परायण है। पुरुषार्थ प्रबल होना चाहिए जीव का। आप कर्म करो पूरी दृढ़ता के साथ, पूरा पुरुषार्थ करो तो भगवान भी आपके ऊपर निश्चित रूप से कृपा करेंगे। पुरुषार्थ आपका, कृपा परमात्मा की। ये 2 ही अंगुल की कमी जीवन में। हम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे, जो करे सो राम जी ही करेंगे, तो कृपा भी नहीं होने वाली। कृपा भी तभी होगी जब आप पुरुषार्थ पूर्वक अपना कर्तव्य करेंगे। तप प्रभावात् दैव प्रसादात्। निकम्मे का भगवान भी साथ नहीं देते। भगवान ने कहा अर्जुन तुम युद्ध करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, तुम्हारा सारथी बन के रथ हाँकूंगा, तुम्हारी पूरी सहायता करूंगा, पर युद्ध तुम्ही को करना पड़ेगा। राम जी भी सुग्रीव से कहते हैं बाली को मैं मारूंगा पर लड़ना तुम्ही को पड़ेगा। जीव के साथ ईश्वर खड़े हैं, किंतु कब? जब जीव कर्तव्य परायण होकर के स्वयं अपनी लड़ाई लड़ता है।
तो भगवान भी उसका साथ देते हैं। और तुम अपना संपूर्ण कर्तव्य छोड़ करके हाथ पे हाथ धर के बैठे रहो कि जो करेंगे सो भगवान करेंगे, तो फिर भगवान किसी का भी साथ नहीं देने वाले। ये याद रखिए, ये 2 अंगुल की कमी तब थी और अब भी हमारे जीवन में है। हम कर्तव्य विमुख हो जाते हैं। धर्म की रक्षा की बात आवे, राष्ट्र रक्षा की बात आवे तो ईश्वर पर छोड़ के हाथ पे हाथ धर के बैठ जाते हैं, जबकि खाने पीने घर परिवार चलाने में पूरा अपना कर्तव्य निभाते हैं। घर का कर्तव्य तो पूरा निभाएंगे ईमानदारी से, पर ईश्वर की राष्ट्र और धर्म की रक्षा की बात आवे सोई भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। इसलिए भगवान की कृपा से आज भारत का संपूर्ण वातावरण हमारे अनुकूल बना हुआ है। भारत के जो बड़े बड़े कलंक थे वो भी अब धीरे धीरे ध्वस्त होकर के और हमारी धर्म की ध्वजा लहरा रही है। राम राज्य की ओर हमारे कदम आगे बढ़ रहे हैं और ईश्वर ने भी कृपा पूर्वक अपने 2 दूतों को भेज दिया है जो सब प्रकार से हमारे अनुकूल देश का वातावरण बना रहे हैं। अब सब कुछ जब ईश्वर ने अनुकूल बना दिया तो थोड़ा बहुत तो आप भी तो अपना कर्तव्य निभाओ। घर से निकल के कम से कम आशीर्वाद का वोट देने तो जाओ। अब आप इतना भी कर्म अपना नहीं करना चाहोगे तो ईश्वर आपके साथ कैसे सहायता करेगा आपकी। इसलिए निकम्मे का साथ ईश्वर भी नहीं देते। आप अपने कर्तव्य के साथ कदम आगे बढ़ाओ तो ईश्वर भी तुम्हारे साथ हमेशा खड़े होके नजर आएंगे। इसलिए ये 2 अंगुल की कमी अपने जीवन से दूर करें और धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहें। बोल भारत माता की। बांधते बांधते जब मैया पूरी तरह पसीना में लथपथ हो गई तो भगवान को दया आ गई। मैया को ज्यादा तंग करना ठीक नहीं। तुरंत भगवान अपने बंधन में बंध गए और अपना बंधन स्वीकार कर लिया। जैसे ही लाला को बांध दिया तो कन्हैया की मैया की जान में जान आई। हे भगवान, या कि मुट्ठी भर की कमर बांधवे में मेरे पसीना छूट गया। अब मैं जल्दी से छोड़वे बारी ना है, तू ऐसा ही बंद हो रहे। और मैया तो बांध के भीतर चली गई। कन्हैया रोते रह गए, मैया मोह को मुक्त कर दे। दुनिया को मुक्ति देने वाले आज अपनी मुक्ति के लिए रो रहे। अंत तो गत्वा जब मैया भीतर चली गई तो कन्हैया बंधे हुए ऊखल को सरकाते सरकाते आगे बढ़े। आंगन में 2 अर्जुन के वृक्ष खड़े। लाला उन दोनों के बीच में से निकल पड़े और जैसे ही वृक्ष अड़े ऊखल में, कन्हैया ने एक झटका मारा कि धड़ाम, दोनों वृक्ष उखड़ के धरती पर गिरे और 2 दिव्य महापुरुष प्रकट हो गए वृक्षों में से। कौन थे? बोले दोनों नलकूबर और मणिग्रीव नाम के कुबेर के बेटा थे। स्त्री के मद में अंधे हो रहे थे, नग्न होके सरोवर में नहा रहे थे। अचानक वहां नारद जी निकल पड़े तो सब तो दौड़ के कपड़े पहनने लगे और ये दोनों नशे में नग्नावस्था में नारद जी के सामने खड़े होके बोले, महाराज जी दंडोत। सोई नारद जी का माथा गर्म हो गया। निर्लज्ज कहीं के शर्म नहीं आती? महात्मा के सामने नग्न होके खड़े हो? जाओ मैं शाप देता हूं, तुम दोनों वृक्ष बन के ऐसे ही खड़े रहो, जड़ हो जाओ। चरणों में गिर के रोने लगे। बाबा गलती हो गई, नशे में थे, होश नहीं था। तो बाबा को दया आ गई, जाओ एक दिन भगवान ही तुम्हारा उद्धार कर देंगे। तो आज प्रभु ने ही ऊखल में बंध करके इन दोनों को भव बंधन से मुक्ति दिला दी, शाप से भी मुक्ति दिला दी। दोनों ने दिव्य स्तुति करी और अपने धाम को चले गए। पर वृक्षों के गिरने की आवाज नंद बाबा ने सुनी तो भाग करके आए और लाला को बंधन से छोड़ दिया। पर इस दुर्घटना से नंद बाबा परेशान हो गए। आपातकालीन मीटिंग बुलवाई, गणमान्य गोप सब इकट्ठे होकर के आए। तो बाबा ने कहा आज हमने फैसला ले लियो कि या गोकुल में एक दिना ना रहेंगे। अब क्यों? बोले जब से मेरो छोरा कन्हैया पैदा भयो है तब से गोकुल में कछु ज्यादा ही उत्पात बढ़ गए। मेरी समझ से हमें ये जगह छोड़ देनी चाहिए। तो बाबा फिर कहाँ जाओगे? बोले बताओ कहाँ जाएं? नंद बाबा के छोटे भैया बोले भैया एक स्थान है, बड़ो ही सुंदर है हमारे लिए। कौन सा? बोले वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम
गोप गोपी गवां सेव्यम पुण्याद्री तृणबीरुदम। बाबा अपने ब्रज में बहुत सारे वन हैं, वृंदावन, निधिवन, बेलवन, कामवन, तालवन, मधुवन, भांडीरवन, ऐसे अनेकों वन हैं, पर हमें सबसे सुंदर एक ही वन लगे, बाको नाम वृंदावन। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। वृंदावन में यमुना जी का किनारा है, हरी हरी हरियाली घास है, सुंदर घनी वृक्षावली है। हमारी गायों के लिए घास मिलेगी, पीने के लिए जमुना का जल मिलेगा, और धूप में बचने के लिए गिरिराज गोवर्धन नाथ की गुफाएं हैं। बहुत बढ़िया रमणीय वातावरण है। ठीक है, ऐसी बात है तो चलो आज ही चलते हैं वृंदावन। चल पड़े वृंदावन की ओर, और जो वृंदावन में प्रवेश किया, वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्षासि उत्तमा प्रीति राम माधवयो नृप। जो वृंदावन में यमुना जी की लहरें देखी, कल कल्लोल करती हुई कमनीय कालिंदी का कलरव सुन करके कृष्ण कन्हैया का मन मयूर नृत्य कर उठा। कन्हैया तो नाचने लगे, अरे ये तो बहुत ही सुंदर वृंदावन है भाई। लागे वृंदावन नी को माने, लागे वृंदावन नी को, लागे वृंदावन नी को माने, लागे वृंदावन नी को। लागे वृंदावन नी को, लागे वृंदावन नी को, लागे वृंदावन। कैसा है वृंदावन? जय हो। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, ठाकुर पूजा, ठाकुर पूजा, ठाकुर सेवा, ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, दर्शन गोविंद जी को, दर्शन
कुंजन कुंजन फिरत राधिका कुंजन कुंजन फिरत राधिका शब्द सुनत मुरली को शब्द सुनत मुरली को लागे वृंदावन को मोरे लागे वृंदावन लागे वृंदावन को लागे वृंदावन वृंदावन धाम की जय हो। जय हो। निर्मल नीर बहत यमुना में निर्मल नीर बह जमुना में निर्मल नीर बहत यमुना में निर्मल नीर बह जमुना में बहत यमुना में बह जमुना में बहत यमुना में बह जमुना में निर्मल नीर बहत यमुना में निर्मल नीर बह जमुना में भोजन दूध दही को भोजन दूध दही को लागे वृंदावन को लागे वृंदावन को लागे वृंदावन को मने लागे वृंदावन को। रतन सिंहासन आप विराजे रतन सिंहासन आप विराजे रतन सिंहासन आप विराजे रतन सिंहासन आप विराजे मुकुट धरे तुलसी को मुकुट धरो तुलसी को लागे वृंदावन को लागे वृंदावन लागे वृंदावन को लागे वृंदावन को। बोल धनरुआ धाम की जय हो। श्री धनरुआ सरकार की जय हो।
गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भजन बिना नर को भजन बिना नर फेको, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको। आने रे लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन, लागे वृंदावन, लागे वृंदावन नीको। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री दनरुआ महाराज की जय 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 श्री राधे श्याम। सब गोपी ग्वाल वृंदावन की शोभा का दर्शन करके आह्लादित हो उठे। कन्हैया तो इतने गदगद हो गए कि तुरंत दौड़ के मैया से बोले, मैया अब हम वृंदावन में चराएंगे गैया। मैया बोली, बेटा इतना बड़ो ना भयो जो गैया चरा सके, पहले बछड़ा चराबो सीख ले। तो कन्हैया बछड़ा चराबे लग गए। और बछड़ा चराते चराते एक दिन बत्सासुर नाम का दैत्य बछड़ा बन के बछड़ों में मिल गया। प्रभु पहचान गए, सो पैर पकड़ के घुमा के दे मारा, सो गोविंदाय नमो नमः। बत्सासुर का उद्धार किया। एक दिन भगवान बछड़ा चरा रहे थे कि पूतना का भाई बकासुर बगुला बन के आ गया। भगवान को मुंह में धर के गटक गया और भगवान ने अपना शरीर तपे अंगारे के समान बना दिया। तो जलन हुई, भगवान को तुरंत मुख से बाहर किया। बाहर आते ही भगवान ने उसका मुंह पकड़ के बीच में से चीर दिया, सो गोविंदाय नमो नमः। बकासुर का भी उद्धार कर दिया। एक दिन अघासुर अजगर बन के आ गया, मुंह फाड़ के बैठ गया। ब्रजवासी भोले भाले उसके खुले मुख को गुफ कर ताड़ नर ययु, ताली बजाते शोर मचाते सब घुस गए। किंतु जैसी प्रभु ने उन्हें बचाने के लिए उसके मुख में प्रवेश किया तो इसने तुरंत मुंह बंद कर लिया, सब कैद हो गए। ब्रजवासी तो मुंह बंद होते ही मूर्छित हो गए। भगवान उसके श्वास छिद्र में घुस गए, श्वास छिद्र को अवरुद्ध कर दिए। बिना श्वास के छटपटा गया, ब्रह्मरंध्र फट गया और उसी छिद्र से ब्रजवासियों को भगवान बाहर निकाल लाए। भगवान की दृष्टि पड़ते ही ब्रजवासी तो एकदम स्वस्थ हो गए। अघासुर की प्राण ज्योति बाहर निकल के भगवान के चरणारविंद में विलीन हो गई। सुखदेव जी बोले, परीक्षित बोले, तो महाराज इसका भी उद्धार कर दिया। बोले क्यों, क्या संदेह है? अरे जिस परमात्मा का नाम लेके मरने वालों का उद्धार हो जाता है, तो जो भगवान कोई पेट में धर के मर रहा है उसके उद्धार में क्या संदेह हो सकता है? मरते समय केवल मनोमयी मूर्ति का भी कोई ध्यान कर ले भगवान का, तो भागवती गति उसे प्राप्त हो जाती है। सकर्दयदंग प्रथमांतराहिता मनोमयी भागवती ददौ गति, स एव नित्यात्म सुखानुभूत भी व्युदस्तमायोन्तर्गतो हि किं पुनः। सुखदेव जी कहते हैं, आश्चर्य तो यह हुआ कि आज मरा अघासुर और उसके 1 वर्ष के बाद ब्रजवासियों ने घर में आके बताया कि मैया तेरे कन्हैया ने आज अघासुर मार दियो। परीक्षित ने कहा, यह घटना 1 साल के बाद क्यों सुनाई? बोले सुनो,
अघासुर के मुख से बाहर निकलते ही ब्रजवासी बोले, कन्हैया बड़ी जोड़ की भूख लग रही है, कछु पेट पूजा करवा। कन्हैया बोले, चलो भोजन करवाए। अपने अपने घर से जो कलेवा लाए हैं उन्हें उतारो वृक्ष से नीचे और चलो जमुना जी के किनारे भोजन करेंगे। तो ले कलेवा पहुंच गए जमुना जी की रेती में, बीच में कन्हैया बैठा लिए, चारों तरफ से ग्वाला घेर के बैठ गए, अपना अपना कलेवा खोल करके खाने लगे और खिलाने लगे एक दूसरे को। कितनी सुंदर झांकी है, सुखदेव जी वर्णन करते हैं। बिभ्रद वेणुं जठर पटयो श्रृंग वेत्रे च कक्षे वामे पाणौ मसृण कबलं तत्फलान्यंगुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपर सुहृदो हासयन्नरमभिस्वै स्वर्गे लोके मिसति बुभुजे यज्ञ भुगवाल के। यज्ञों के भोक्ता भगवान नारायण आज देखो ब्रजवासियों के बीच कैसे भोजन कर रहे हैं। भोजन के समय पीतांबर कमर में बांध रखा है। कमर के बंधे पीतांबर में एक तरफ श्रृंगी एक तरफ बंसी को खुरस लिया है। बाम करकंज में दही भात मिला रखा है। फलों का 4 उंगलियों के बीच दबा रखा है। भोजन पा रहे हैं, एक दूसरे को पवा रहे हैं और ब्रह्मादिक देवता निहार रहे हैं और आपस में ब्रजवासियों के सौभाग्य की सराहना कर रहे हैं। देखो देखो ये ब्रजवासी कितने बड़भागी हैं जो गोविंद के साथ भोजन पा रहे हैं, उनको अपना जूठा भी खिला रहे हैं। और ब्रह्मा जी देख देख करके नाक भौं सकोड़ रहे हैं, कैसा भगवान है, सबका जूठा खा रहा है। मुझे नहीं लगता ये भगवान है, मैं इनकी परीक्षा लूंगा। दबे पांव आए ब्रह्मा जी, भगवान के सारे बछड़े चुरा के ले गए। भगवान ने देखा बछड़े गायब, चलो हम देखने जाएं। जैसे ही देखने गए तो ब्रजवासियों को उठा के ले गए ब्रह्मा जी। उधर बछड़े नहीं मिले, वापस आए तो ब्रजवासी नहीं मिले। भगवान बोले ये चक्कर का है भाई। ध्यान लगा के देखा, समझ गए, अरे ब्रह्मा जी की करामात है। चोरन के घर में चोरी, हम चोरन के सरदार, ये बाबा हमारे घर चोरी करके चले आए। चलो हमारी परीक्षा लेने आए हैं तो चलो परीक्षा ही देते हैं। प्रभु ने क्या लीला करी, जितने बछड़े थे भगवान संकल्प करके उतने ही बछड़े बन के तैयार हो गए। जितने ब्रजवासी थे भगवान उतने ही ब्रजवासी बन गए। और केवल सकल सूरत से ही नहीं बने, वही स्वभाव। किसी की शकल बना लो और स्वभाव वैसा ना बना पाओ तो पकड़े जाओगे कि नकली है। सती जी ने सीता जी का स्वरूप तो बना लिया पर स्वभाव नहीं समझ पाई। जानकी जी हमेशा राम जी के पीछे चलती थी और आज सती जी जब सीता जी बन गई तो राम जी के आगे आगे चल पड़ी तो पकड़ी गई। तो ऐसे ही भगवान ने तो स्वभाव भी बना लिया। यावत वत्सप वत्स काल्पक वपुर यावत करांग्र्यादिकम यावत यष्ट विषाण वेणु दलसिक यावद विभूषांबरम यावत शील गुणाभिदाकृत वयो यावद विहारादिकम सर्वं विष्णुमयं गिरोंग बदजा सर्वस्वरूपो बभू। सर्वं विष्णुमयम जगत, ये महावाक्य चरितार्थ कर दिया भगवान ने लीला में। बछड़े भी भगवान, ब्रजवासी भी भगवान, कपड़े लत्ते भी भगवान, लाठी डंडे भी भगवान, सब कुछ बन गए भगवान। 1-2 घंटे के लिए नहीं बने, 1 वर्ष तक घर भी आते रहे, बन भी जाते रहे, किसी को नहीं मालूम कि असली कहां है। जब साल भर पूरा होने को आया तब ब्रह्मा जी को लगा चल के देखूं कृष्ण का क्या हाल है। तो जैसे ही आए तो वृंदावन में वही हाल चाल है, वही खाने पीने के तरीके हैं, वही सब ब्रजवासी है। तो खोपड़ी खराब हो गई, ये दूसरा ब्रह्मा कौन पैदा हो गया भाई? ये नई सृष्टि किसने कर डाली? ये तो सब मैं चोरी करके ले गया था। ब्रह्मलोक में जाएं तो वहां भी पाएं, वृंदावन में आए तो यहाँ भी दिखाएं। अब ब्रह्मा जी समझ गए, अरे राम राम, ये काम ईश्वर के अलावा कोई नहीं कर सकता। इसका मतलब कृष्ण साक्षात ब्रह्म है, इसमें संदेह नहीं। तो बड़ी भारी भूल हो गई, हमने परमात्मा की परीक्षा ले ली।
सारे ब्रजवासियों को ब्रह्मलोक से वापस लाए और भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम करके माफी मांगने लगे। चतुरानंद ने 40 श्लोकों में भगवान की स्तुति गाई है। नौमीड्यते भ्रवपुषे तटिदम्बराय गुंजावतंस परिपेक्षल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। ब्रह्मा जी कहते हैं ईड्यते नौमी, हे स्तुति करने योग्य प्रभु, मैं आपका स्तवन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। आपके सामले श्री अंग पर पीला पीतांबर ऐसे चमक रहा है जैसे बिजली के मेघमंडलों की काली घटा में बिजली चमक रही हो। आपके 4 भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म खूब देखे आज तक, पर आज हम देख रहे हैं कवल वेत्र विषाण वेणु। एक हाथ में भोजन का ग्रास, एक हाथ में डंडा, एक हाथ में बंसी, एक तरफ श्रृंगी, ऐसे 4 भुजाओं में ये 4 वस्तु धारण किए हुए। ऐसे हे नंद नंदन गोपाल, आपके चरणों में प्रणाम। पशुपांग जाय शब्द के अर्थ आचार्यों ने खूब सारे लगाए हैं। यदि उनका विस्तार पूर्वक करें तो कम से कम आधा घंटा लग जाएगा, परंतु 1-2 अर्थ आपको बताते हैं, क्योंकि विद्वानों का आचार्यों का विषय है। पशुपांग जाय का मतलब क्या है? बोले पशून पाती इति पशुपः नंदः अंगाय पुत्राय पशुपांगजाय श्री नंद नंदनाय। पशुओं का पालन करने वाले कौन हैं? नंद बाबा। तो नंद बाबा हो गए पशुप, और अंग कहते हैं पुत्र को, अंगजाय माने अपना बेटा, आत्मज जिसको कहते हैं उसी का नाम अंगज। तो ऐसे पशुपांगज माने नंद नंदन श्री कृष्ण। हे नंद के लाला, आपको हमारा प्रणाम है। दूसरा अर्थ पशुपानाम गोपानाम गजाय मुख्याय पशुपांगजाय। जितने पशुपालक गोप हैं उनमें आप गजेंद्र हैं, माने मुख्य हैं। ऐसे हे पशुपांगजाय, हे गोपेंद्र, आपको प्रणाम है। अथवा पशून नंदिनः पांति रक्षन्ति इति पशुपो महादेवः। भगवान शंकर को भी पशुपतिनाथ कहा जाता है। पशुपतिनाथ है ना काठमांडू में। तो पशुपः शिवः यस्य अंगात हृदयात जातः स पशुपांगजः तस्मै पशुपांगजाय। वो पशुपति भगवान शंकर जिनके हृदय में निवास करते हैं। शिवस्य हृदयम विष्णो विष्णोस्य हृदयम शिवः। ऐसे हे पशुपांगजाय, आपको प्रणाम है। अथवा पशून पापिनः पांति रक्षन्ति इति पशुपाः गंगा। पशु कौन है? जो निरंतर, जिनको कर्तव्य का कुछ ज्ञान नहीं, तमाम पाप किए जा रहे हैं, पेट के नाम पर पाप के धंधे कर रहे हैं। ऐसे जो पापिष्ट प्राणी हैं, उनको गंगा में स्नान करते ही गंगा मैया सारे उनके पाप धो डालती हैं। इसलिए गंगा जी हो गई पशुपाह। पशून पापिनः पांति रक्षन्ति। पशुतुल्य पापियों को भी अपने पापों का प्रक्षालन करके जो पवित्र कर देती हैं, वो पशुपा गंगा हो गई। तो पशुपाह गंगा यस्य अंगात अंगुष्ठात जातः स पशुपांगजः। वो गंगा भगवती जिनके पदांगुष्ठ से प्रकट हुई हैं, चरण कमलों से प्रकट हुई हैं। ऐसे हे पशुपांगज अर्थात हे श्रीमन नारायण प्रभु, आपके चरणों में प्रणाम है। क्योंकि भगवान विष्णु के चरणों से ही गंगा जी का जन्म हुआ है, इसलिए गंगा जी को विष्णुपदी कहा जाता है। ऐसे बहुत सारे अर्थ हैं। पशु माने अज्ञानी जीव, उनको जो धर्म का ज्ञान दे करके जो जीवन का मार्गदर्शन कराते हैं, वो ब्राह्मण हो गए पशुप। ब्राह्मण ही तो धर्म का उपदेश दे करके सबको सन्मार्ग की शिक्षा देते हैं। तो पशून अज्ञानिनः पांति रक्षन्ति धर्म ज्ञानोपदेशात् स पशुपः ब्राह्मणः यस्य अंगात मुखात जातः स पशुपांगजः तस्मै पशुपांगजाय। वो ब्राह्मण जिन भगवान के विराट पुरुष के मुख से प्रकट भये हैं, ऐसे हे विराट पुरुष भगवान, आपके चरणों में प्रणाम। इस प्रकार से आचार्यों ने श्रीमद् भागवत के एक एक अक्षर का खूब गहन चिंतन करके स्वाद लिया है।
इसलिए इसको परमहंसों की संहिता कहा जाता है, पारमहंस संहिता है। विद्यावताम भागवते परीक्षा, इसलिए विद्वानों की कड़ी परीक्षा श्रीमद् भागवत में मानी गई है। बोलो जय सिया राम। बहुत प्यारी लंबी चौड़ी स्तुति गाई, पर भगवान ने कोई बात नहीं करी। घबरा गए बेचारे ब्रह्मा जी, तो ब्रजवासियों की स्तुति करने लगे। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौ कसाम यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। हे प्रभु, मैं तो कहता हूं ब्रह्मा जी की गद्दी पर किसी और को बैठा दो, मुझे तो अपनी ग्वाल मंडली में ग्वाला बना के भर्ती कर लो, क्योंकि ये ब्रजवासी आपके साथ कबड्डी खेल रहे हैं और मैं ब्रह्मा आपके दर्शन को तरस रहा हूं। मुझसे बड़े भाग्यशाली तो ब्रजवासी हैं। कर जोरे ब्रह्मा खड़े सुनहु नंद के लाल, देहु ब्रह्म पद और को हमहु करो ब्रज ग्वाल। ब्रह्मा जी भी ग्वाला बनने को प्रभु से प्रार्थना करने लगे। जब फिर भी नहीं बोले भगवान, तो बेचारे घबराहट में तीन ही परिक्रमा लगा के प्रणाम करके भाग गए। त्रिह परिक्रम्य पादयो। असली ब्रजवासी आज घर आए तो घर आते बोले, मैया तेरे कन्हैया ने आज अघासुर मार दियो। तो भगवान मन में मुस्कुराए, साल भर पुरानी घटना बेचारे आज की यही समझ रहे हैं। ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा है वो हम बता चुके हैं। ब्रह्मा जी का एक दिन माने 1000 चतुर्योगी, चारों युग 1000 बार बीत जाते हैं, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। एक दिन में 14 मनमंत्र हो जाते हैं। 14 इंद्र राज्य करके चले जाते हैं ब्रह्मा जी के मात्र एक दिन में। इतना बड़ा एक दिन होता है। इसलिए जब नया साल आवे तो पंचांग सुनो, और पंचांग में ब्राह्मण लोग ये सब रहस्य आपको बताएंगे। काल गणना ये परंपरा है, नए साल में नए वर्ष का पंचांग सुनना चाहिए। पर हम लोग तो आजकल नया साल ही भूल गए। जहां नव वर्ष की बात करो तो 1 जनवरी सबको याद आती है। अच्छा एक बात बताओ, सोचने वाली बात है, नया साल आवे तो कुछ नया होना चाहिए कि नहीं? जनवरी में आपको क्या नयापन नजर आया बताओ? जब नया साल जनवरी से है तो क्या नया हुआ? कुछ भी नहीं। अब हम लोगों का जब नया साल आएगा, समझ गए कब आएगा? चैत्र की नवरात्रि जो होती है ना, चैत्र नवरात्रि की प्रतिपदा से नव वर्ष प्रारंभ होता है, आने वाला है। हमारे नव वर्ष में सब कुछ नया हो जाता है। क्या क्या नया होता है सुनो। सबसे पहले तो मौसम नया हो जाएगा। अभी सर्दी चल रही थी, अब सर्दी की विदाई हो रही है। सर्दी चली जाएगी और ग्रीष्म में प्रवेश होगा। तो मौसम पूरा नया हो गया। दूसरी बात, अब पतझड़ चालू हो जाएगा। पतझड़ आएगा और सारी प्रकृति के नए नए पल्लव प्रकट होने लगेंगे, नए नए पत्ते आने लगेंगे वृक्षों में। तो सारी प्रकृति पुराने पत्तों को त्याग कर नए पत्ते धारण करके नव वर्ष का नए पत्तों से स्वागत करती है। और जितने भी किसान हैं उन सब की फसल पक रही है। चैत्र में सब काटना चालू कर देते हैं चैत्र की फसल। तो नव वर्ष किसान नई फसल को घर में ला करके नव वर्ष का स्वागत करते हैं। किसानों का नव वर्ष, प्रकृति का नव वर्ष, मौसम का नव वर्ष। और विद्यार्थियों की जो पढ़ाई चल रही है, वो परीक्षा आ गई मार्च में, तो हमारा नव वर्ष आएगा तो नई कक्षा में उन सब विद्यार्थियों का प्रवेश होगा परीक्षा पास करने के बाद। तो विद्यार्थियों की भी नई परीक्षा में नव वर्ष का स्वागत, नए साल में प्रवेश। अरे और की जाने दो, सरकार का भी 31 मार्च को ही बजट पूरा होता है और नव वर्ष में नया सत्र चालू हो जाता है उसका है? अब तो नई सरकार भी तब तक तैयारी हो जाएगी 24 की। नव वर्ष में अब नई सरकार भले वो पुनरावृत्ति हो जाए, परंतु नए वर्ष का चुनाव तो होगा कि नहीं। तो इस प्रकार से सब कुछ नयापन हो रहा है। सरकार नई, किसानों की फसल नई, प्रकृति के पत्ते नए, मौसम नया। और हमारे नव वर्ष का हम लोग किस तरीके से उत्सव मनाते हैं। नव वर्ष आते ही माताएं घर ब्रह्म मुहूर्त में ही जाग करके नहा धो करके माता ढांगने के लिए चल पड़ती हैं। घर घर में
जौ बुझने लगते हैं, अखंड दीपक जलने लगते हैं, सप्तसती का पाठ होने लगता है, ब्राह्मणों का मंत्रोच्चारण ब्रह्म मुहूर्त से प्रारंभ हो जाता है, शक्ति की उपासना घर घर में प्रारंभ हो जाती है नव वर्ष में। ये होता है नव वर्ष, जहां सब कुछ नया है। उस नव वर्ष को हम भारतीय लोग भूल रहे हैं, और जहां कुछ भी नया नहीं है उस जनवरी को नया वर्ष मान करके नव वर्ष की बात कर रहे हैं। काय का नया साल? अरे जिनके लिए हो उनके लिए हो, हम लोगों का तो नया वर्ष भारत में आने वाला है। उस नव वर्ष को हम भारतीयों के लिए कभी नहीं भूलना चाहिए। बोल भारत माता की जय। और दोनों नव वर्षों का मनाने का ढंग भी आप अच्छी तरह समझ ही जाइए। ये जनवरी में नव वर्ष कैसे मनाया बताने की जरूरत नहीं, सबको पता है। रात के 12 बजे तक जाएंगे, जगेंगे, और फिर जो रात घड़ी में 12 बजे सोई धूम धड़ाका चालू हो जाएगा, है? रात में जगना और फिर पार्टी करना। पार्टी भी कैसे चलती है नव वर्ष की, वो सबको मालूम है। प्याले छलकते हैं और महाराज खूब हुड़दंग मचता है रात को 12 बजे। न्यू ईयर में ऐसा ही होता है ना। और फिर जब रात के 12 बजे से उनकी पार्टी चालू होती है तो फिर सुबह 10 बजे तक खर्राटे भी बजते हैं। ऐसे मनता है ये नव वर्ष। हम लोगों का नव वर्ष मनेगा तो ब्रह्म मुहूर्त में ही जा करके घर घर में दीपक जल करके देवी माँ की शक्ति की उपासना और ब्राह्मणों के मंत्रोच्चारण सुनाई पड़ने लगते हैं। दोनों के मनाने के ढंग में अंतर कितना बड़ा है ये भी समझ लीजिए। इसलिए हम सनातनियों को ही नहीं, संपूर्ण भारतवासियों को नववर्ष, जो हमारा भारतवर्ष का नववर्ष है, जिसको विक्रम नववर्ष माना गया है, उसको धूमधाम से मनाना चाहिए। बोल भारत माता की जय। तो इस प्रकार से ब्रजवासियों को पता ही नहीं चला कि हम एक वर्ष कहां रहे। क्षणार्धम में निरेर भकाहा, आधे क्षण के समान एक वर्ष बीत गया। अब कन्हैया मैया थे, बोले मैया अब हम चराएंगे गैया। तो मैया ने मुहूर्त निकलवा लियो, कार्तिक शुक्ल अष्टमी बुधवार, गोपाष्टमी के दिन से गैया चराना प्रारंभ कर दो। दिवाली के बाद जो अष्टमी आती है ना, गोपाष्टमी उसको कहते हैं। तो उस दिन विशेष रूप से गौ माता का पूजन करना चाहिए। वैसे तो हमारे भारत की संस्कृति की ये परंपरा है कि प्रत्येक गृहस्थ को प्रतिदिन पहली रोटी गौ माता को खिलानी चाहिए, और उस बहाने से प्रतिदिन गौ दर्शन और गौ पूजन हो जाता है। भागवत में लिखा है गाय की पूजा ये नहीं है कि गंगा जी में जबरदस्ती बांध के खड़ी कर रखी और पूंछ पकड़ के दान दे रहे हैं। वो बेचारी डर रही है, घबरा रही है, और फिर भी महाराज दान के लिए उसके पकड़ जकड़ रखा है। ये गौ सेवा नहीं है। गौ की असली सेवा है उसको बढ़िया भोजन कराओ, बढ़िया बढ़िया हरी घास खिलाओ। वो खा करके जब प्रसन्न होगी तब उसके रोम रोम से आशीर्वाद आपको निकलेगा। इसलिए गौ पूजन प्रतिदिन करना चाहिए। यदि नहीं कर पा रहे, महानगरों में यदि रह रहे हो, फ्लैट में रह रहे हो, कैसे पूजन हो, तो फिर गोपाष्टमी के दिन निश्चित रूप से सबको विशेष पूजन कर लेना चाहिए, तो साल भर की पूजा का फल मिल जाएगा। और गोपाष्टमी को जरूर करो। और बहुत से कहते हैं महाराज हमारे यहाँ गैया है ही आसपास नहीं है, तो क्या करें? तो भैया जहां गौशाला है वहां जाकर के किसी गैया को गोद ले लो। होता क्या ना, जैसे जिनके घर बच्चे नहीं होते वो बच्चे गोद ले लेते हैं कि नहीं? काय के लिए लेते हैं? ताकि हमारा उत्तराधिकारी बन के हमको तिलांजलि आदि दे, श्राद्ध तर्पण करे। ऐसे ही जिनके घर में गाय नहीं है वो गौशाला से किसी एक गाय को गोद ले ले, उसका खर्चा पानी गौशाला में दे, ताकि मरने के बाद वही गौ माता उसको बैतरणी से पार लगाएगी पूंछ पकड़ा करके। शास्त्रों में ऐसा लिखा है, गौ माता केवल इसी जीवन में ही कल्याण नहीं करती, मरने के बाद भी तुम्हारा उद्धार करती है। इसलिए गौ माता प्रत्येक घर में होना चाहिए, और जो नहीं है तो गौशाला से गोद ले लेनी चाहिए। हमारे दंदरुआ महाराज के यहाँ कितनी गौ माताओं की सेवा हो रही है। वृंदावन धाम में भी आश्रम में गौ माता की सेवा हो रही है, दंदरुआ धाम में भी हो रही है। जहाँ जहाँ भी महाराज के आश्रम है लगभग सब जगह गौ माता का दर्शन होता है। इसलिए जहाँ ऐसी गौ माताएं हैं
जहां देख रहे हो कि यहाँ विधिवत सेवा चल रही है, वहां पर आप भी अपनी सेवा दे करके, तन से सेवा नहीं कर पा रहे तो धन से ही गौ माता की सेवा का प्रयास करना चाहिए। बोल गौ माता की जय। क्योंकि भगवान का अवतार ही गाय और ब्राह्मणों के लिए होता है। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। तो कन्हैया ने गौचारण प्रारंभ कर दिया। एक दिन गैया चराते तालवन में घुस गए। वहां धेनुकासुर गधा बन के घूम रहा था। दाऊ जी ने फल तोड़े तो धेनुकासुर ने दुलत्ती मारी। दाऊ जी ने दोनों पिछले पैर पकड़ लिए और घुमा करके दे महाराज हो गोविंदाय नमो नमः। सबने दाऊ दादा की खूब जय जयकार करी और फल तोड़ करके खा करके पोटली बांध के घर ले आए। घर आते कन्हैया बोले मैया मेरे दाऊ दादा ने गजब कर दियो आज। कहा कर दियो बेटा? बोले सुन मैया मेरे दाऊ भैया ने आज एक गधा मार दियो। तो मैया बड़ी जोर से हंसवे लगी। चोरे बेटा बलराम तू गधा मार तो फिर। अब दाऊ जी का मूड खराब, या ने तो बहुत बुरी बेइज्जती कर दी मेरी। दाऊ जी नाराज हो गए। देख ले मैया तू समझा ले या कन्हैया है, मैं यहाँ को बड़ो भैया हूं, ये मेरो ऐसे अपमान करेगो। अरे मैंने बड़ो भारी राक्षस मार के इनको मीठे मीठे फल खवाए और ये मेरो ऐसे अपमान करे। आज के बाद कन्हैया की पार्टी अलग मेरी अलग, मैं यहाँ के संग ना जा सकूं। मैया हंस के बोली बेटा बलराम कल तेरो जन्मदिन है, तू कहूं मत जाइयो, मैं धूमधाम से घर में मनाऊंगी, तू काऊ के संग मत जा। तो दूसरे दिन कन्हैया के साथ दाऊ जी नहीं गए, गाल भुलाए घर में बैठे रहे। और कन्हैया ने जानबूझ करके नाराज इसलिए किया कि एक दिन ये मेरे साथ न जाएं तो मैं काली देह पर पहुंच के अपना काम कर आऊं, क्योंकि मुझे मारना है काली नांग और दाऊ दादा हैं मेरे शेष नांग, तो एक ही बिरादरी के हैं, बुरा तो मान नहीं जाएंगे। इसलिए दाऊ जी को आज अपने साथ नहीं ले गए। दाऊ जी घर में ही रह गए और कन्हैया काली देह पर खेलने पहुंच गए। काली देह पर जब खेल रहे थे ग्वालों के संग, इतने में गायों ने जहरीला पानी काली हृद का पी लिया। विष के प्रभाव से मरणासन्न हो गई। कन्हैया ने तुरंत गायों के सिर पर हाथ फेर करके उन्हें ठीक किया। गाय स्वस्थ हो गई। कन्हैया काली पर क्रुद्ध होकर कदम्ब पर चढ़ गए। ब्रजवासी घबरा गए। अरे कन्हैया गिर मत जाइयो भैया, नहीं तो काली नांग काट लेगो। 101 फन है बाकी। आज तक जो काली देह में गिरो वो जिंदा ना बचो। कन्हैया बोले चिंता मत करो, मैं बातें दो दो हाथ करके ही आऊं। और ब्रजवासी जब तक कुछ समझ पाते तब तक वो धम्म से छलांग मार दी। जो काली देह में कूदे कन्हैया, हाहाकार मच गया ब्रजवासियों में। दौड़ के खबर मिली नंद बाबा को, तो जसोदा मैया, नंद बाबा, गोपी ग्वाल, दाऊ दादा के साथ सब दौड़ करके काली देह की ओर चल पड़े। चीत्कार मच गया, पूरे ब्रज में हाहाकार मच गया। आबाल वृद्ध बनिता सर्वेंग पशु वृत्तय निर्जग मुर्गो कुलादीना कृष्ण दर्शन लालसा। व्याकुल हुए ब्रजवासी जब काली हृद पर पहुंचे तो दाऊ जी समझ चुके थे कन्हैया ने मुझे शायद इसीलिए घर छोड़ा था। तो दाऊ जी सबको समझा रहे हैं, संभाल रहे हैं। परंतु जब प्रभु कूदे काली हृदय में तो काली नांग जग गया। 101 फन। सर्प के कान नहीं होते, वो आंखों से ही सुन लेता है, इसलिए सर्प का नाम होता है चक्षुश्रवा, आंखों से सुनने वाला। और जिसके शरीर से लिपट जाए उसके प्राण लेके छोड़ता है। नाग पास से निकलना बड़ा कठिन होता है। जैसे इसने प्रभु को देखा, मारी फुसकार और एक छलांग मार के भगवान को अपने शरीर से लपेट लिया। इसलिए सर्प का नाम होता है भोगी। और भोगी की पकड़ से कोई योगी ही निकल सकता है, हर कोई सांप के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। तो जैसे इसने भगवान को लपेटा तो ब्रजवासी में और जोर से चीख पुकार मच गई, कन्हैया को पकड़ लियो, पकड़ लियो। भगवान को लगा ब्रजवासी बहुत भयाक्रांत हैं, विलंब करना ठीक नहीं। तो भगवान ने अपना शरीर फुलाया और जहां काली का बंधन ढीला पड़ा, कन्हैया ने एक छलांग मारी और पट से काली नांग के फन पर जाके ऊपर खड़े हो गए। अब एक फन पर खड़े हैं तो दूसरे फन से फुसकार भर के काट रहा है। तब भगवान ने उछल उछल के तांडव नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही प्रभु ने नृत्य किया तो देवता देख करके दंग रह गए। वाह भैया, रस्सियों पर नाचने वाले नट खूब देखे, पर सांप के फन पर नाचने वाला नटवर ये पहली बार देखा है। दुंदुबियां बजने लगी, मृदंग आदि वाद्य बज उठे,
गंधर्व गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी, देवता सुमन वृष्टि से गोविंद का स्वागत करने लगे। और हमारे सूरदास जी महाराज ने बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है पद के माध्यम से भगवान के तांडव नृत्य का। चलिए उस दृश्य का दर्शन करें सूरदास जी के पद के माध्यम से। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। पम 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 पग पटकत पम 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 फननि पर बिम 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 बिनति करत नाग वधुहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। धान धिकट धत्रगिट धिकट कत टिट टिट कत गदगिन धा धागे टिट कत गदगिन धा धागे टिट कत गदगिन। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। सचक सचक सनकादिक नन 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 नारद मुनि मम 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 महादेव बम 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 बलिहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। धागे टिटे धागे टिटे धागे टिटे धागे टिटे किरदा टिटे धागे टिटे गदगिन नागे टिटे कत टिटे धागे ना धागे टिटे कत गदगिन धा धागे टिटे कत गदगिन धा धागे टिटे कत गदगिन। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। विविध विविध विद्याधर दम 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 देव सकल गंग 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 गुण गंधर्व नाचत जयतारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। दादा दिनता किटता दिनता तिरकते दादा तिरकते दादा तिरकते। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। सूरदास प्रभु की वाणी किम किम किनहु न जानी कंचन चरण परत निर्भय कियो काली। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। नाचत गिरधारी नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी। बोल काली मर्दन भगवान की जय। यदि यदि सिरोनन मतिंग सतैक शीष्ण। 101 फन उसने कि भगवान ने नाच नाच के सब लोह लोहान कर दिए। काली के मुख से निकलने लगा रक्त, उसका हृदय होने लगा विरक्त। तब हुआ भगवान के चरणों में पूरी तरह अनुरक्त। मानो विष के रूप में तमोगुण निकल गया, रक्त के रूप में रजोगुण निकल गया। अब सत्व गुण शेष बचा तो सात्विक भाव उदय होने लगे और मन ही मन भगवान के चरणों में प्रणाम करने लगा। मनसा शरणम जगाम, मन ही मन भगवान की शरण में गया। और नाग पत्नियों ने देखा यदि ऐसी नृत्य होता रहा तो हमारे स्वामी जी की गारंटी खत्म। तब तो हाथ जोड़ के स्तुति करने लगी भगवान की सब नाग पत्नियां। न्यायो हि दंड कृत किल विशेषमिन् तवावतार खल निग्रहाय रिपो सुतानामपि तुल्य दृष्टे दत्से दमं फलमेवानुशंसन। हे प्रभु, आपने हमारे स्वामी जी को दंड दे करके उचित न्याय किया है। हम तो देख रही हैं आपके कोप में भी बहुत कृपा छुपी हुई है। भगवान बोले मार मार के तुम्हारे स्वामी जी की हालत खराब कर दी, तुम्हें इसमें कृपा क्या दिख रही है? नागपत्नियां बोली सुनो सरकार, आपके चरणों का दिन रात ध्यान करते हैं महादेव शंकर, तब भी आपने चरण कभी नहीं दिए। भोले बाबा के सिर पर केवल रखने के लिए चरणामृत ही दिया
और आपके चरणामृत को, गंगा जल को ही सिर पर धारण करके भोले बाबा अपने को धन्य मानते। राजा बलि ने सर्वस्व दान दिया, तब आपने एक चरण बलि के माथे पर धर दिया। पर बड़भागी तो हमारे स्वामी जी हैं कालीनाग, जिन्होंने न दान दिया न ध्यान किया, और घर बैठे आकर के आपने दोनों पादारविंद हमारे स्वामी के माथे पर पधरा दिए। अब बोलो आपकी कृपा नहीं तो क्या है। जय चरणन से निकसी सुरसरी, शंकर जटा समाई, जटा शंकरी नाम पढ़्यो है, त्रिभुवन तारन आई, भज मन राम चरण सुखदाई। भगवान खुश हो गए। देवियों मांगो क्या चाहते हो। नाग पत्नी हाथ जोड़ के बोली, पति प्राण प्रदीयताम, हम अपने पतिदेव के प्राणों की भीख मांगती हैं आपसे, इन्हें माफ कर दो महाराज। भगवान बोले अब तुम कह रही हो तो चलो माफ कर दिया। और जैसी फन से उतरने को हुए माधव, एकदम फुसकार भर के कालीनाग तन गया। भगवान सावधान हो गए और बोले, हे देवियों तुम गिड़गिड़ा रही हो हमारे सामने, और ये देखो अभी भी हमको अकड़ दिखाई जा रहा है, समझाओ इसको। नाग पत्नियों ने कालीनाग को इशारा किया, जल्दी माथा नीचे करो, नहीं 2 ठुमके में छुट्टी कर देंगे तुम्हारी। बड़ी मुश्किल से राजीनामा हो पाया है। कालीनाग फुसकारता हुआ बोला, क्या अपराध किया है जो माफी मांगू इनसे, किस अपराध की क्षमा मांगू। भगवान बोले, दुष्ट कहीं के विष बमन करके ब्रज का पूरा वातावरण बिगाड़ दिया। ऊपर उड़ने वाले पक्षी नीचे गिर के मर रहे हैं तेरी विषाग्नि से, और फिर भी तू कह रहा है मैंने क्या अपराध किया। कालीनाग बोला, 1 मिनट महाराज, थोड़ी हमारी भी सुन लो। बड़े से बड़े अपराधी को भी सरकार मौका देती है अपनी सफाई देने का। कसाब जैसे आतंकवादियों को भी सरकार अवसर देती है। तो महाराज कम से कम मुझे भी तो मेरी बात कहने का अवसर मिलना चाहिए कि नहीं। भगवान बोले, बिल्कुल अवसर दे रहे हैं, क्या कहना चाहते हो। बोले, हम आपसे पूछना चाहते हैं सरकार। कालीनाग बोला, ये बताओ ये संसार बनाया किसने। भगवान बोले, हमने बनाया। ओहो, तो आप ही जगन्नाथ जगदीश हो। भगवान बोले, बिल्कुल है। ये तो आपने संसार बनाया, तो हम सांपों को किसने बनाया। भगवान बोले, वो भी हम नहीं बनाए। यदि आपने ही सांप बनाए हैं तो सांपों के मुख में जहर किसने डाला। भगवान बोले, वो भी हम नहीं डाला। तो सांपों को तमोगुणी स्वभाव किसने दिया। भयंकर क्रोधी होते हैं, दीर्घमन्यु। भगवान बोले, वो तमोगुण भी हम नहीं दिया है। कालीनाग बोला, बस हो गया फैसला, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। महाराज आपने ही शरीर दिया सांप का, आपने विष दिया मुख में, आपने स्वभाव दिया क्रोध का, तो जो आपने हमको दिया वही हमने आपको दे दिया। तो आप हमको अपराधी किस आधार पर कह सकते हैं। भवानी ही कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वर, अनुग्रहम निग्रहम वा मन्य से तद विधेन। सरकार समर्थ को नहीं दोष गोसाई, आपने जब सब कुछ हमको दिया, जो आपकी वस्तु है वही हम आपको दे रहे हैं, तेरा तुझको अर्पण, तो आप हमको अपराधी किस आधार से कह रहे हैं। यदि विष वमन करना मेरा अपराध है तो ऐसा विष आपने हमको क्यों दिया। भगवान समझ गए ये तो ज्यादा ही पढ़ा लिखा लगता है भाई, प्रभु को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। भगवान से बहस करने वाले 3 भक्त हो गए हैं, काली, बाली, बलि। बलि की कथा हो चुकी, बाली की कथा रामचरितमानस में सब जानते ही हैं। उसने भी बहुत तर्क वितर्क किया। धर्म हेतु अब तरियु गोसाई, मारे मोय व्याध की नहीं, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अब गुण कवन नाथ मोय मारा। भगवान ने भी उत्तर दिया डांट के, अनुज बधु भगनी सुध नारी, सुन 60 कन्या समय चारी, इन्हें कुदृष्टि विलोक ही जोई, ताय बधय कछु पाप न होई, मूढ़ तोय अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसी न काना। डांट के भगवान ने जवाब दिया, अनुज बधु छोटी भाई की पत्नी पुत्री के बराबर होती है, और तूने उस पर कुदृष्टि डाली। तुझे इतना अभिमान कि तेरी पत्नी ने तुझसे कहा कि राम जी के आश्रित सुग्रीव है, मत जाओ, और तूने मेरी
मेरे आश्रित होने पर भी सुग्रीव को कुछ नहीं समझा, मेरी शक्ति को ही कुछ नकार दिया। मूढ़ तोय अतिशय अभिमाना, इतना अभिमान हो गया तेरे को कि नारी सिखावन, तेरी पत्नी ने तुझे सिखाया फिर भी समझ में नहीं आया। सोई वाली के कान खड़े हो गए। हाँ, मेरी पत्नी ने आते वक्त मुझे समझाया तो था इनके बारे में, पर हमारी पत्नी हमसे क्या कह रही है ये कान लगा के कब सुन रहे थे वहां पर? ये तो वहां थे ही नहीं। मुझे मेरी पत्नी ने मेरे घर में मुझसे क्या कहा इनको कैसे पता चला? इसका मतलब ये वो परमात्मा है जो बिना कान के ही सब कुछ सुनते हैं। सुनई बिनु काना, भगवान की भगवत्ता बाली को समझ में आ गई और फिर तुरंत हृदय की बात भगवान के चरणों में निवेदन करी कि प्रभु अजहू में पापी अंत काल गति तोर। जब आप जैसे मेरे सन्मुख खड़े हैं प्राणांत काल में, तो क्या अभी भी मैं पापी हूं? तो भगवान हृदय की बात जान गए। हृदय से तो प्रेम करता है, ऊपर से कठोर भाषा बोल रहा है। तो भगवान ने फिर हाथ फेरा। तो बाली ने भी तर्क तो किया। अब ये काली है जो तर्क कर रहा है कि महाराज अब आप ही बताइए, जो चीज आपने हमको दी वही हमने आपको दी, तो आपने हमको अपराधी कैसे कह दिया? भगवान समझ गए, ज्यादा ही पढ़ा लिखा है। भगवान बोले सुनो, तेरी बात हमने सुन ली, अब हमारी भी ध्यान से सुन। कहो। भगवान बोले एक बात बता, हमें मालूम है कि तुम सर्प जाति के हो, विषाक्त तुम्हारी प्रकृति है, विष बमन करना तुम्हारा स्वभाव है, सर्व सामान्य प्राणियों के साथ तुम नहीं रह सकते, इसलिए हमने तुम्हारे लिए विशेष द्वीप बना करके दिया जिसका नाम है रमणक द्वीप। जब हमने तुम्हारे लिए रहने को अलग देश बना करके दे दिया, तो आप अपने देश में जाओ, फिर जितना मर्जी आवे जहर फैलाओ, हमें तुमसे कोई शिकायत कभी नहीं होगी। शिकायत इस बात की है कालीनांग कि तुमने अपने लिए देश भी अलग ले लिया और फिर भी हमारे देश में बैठे बैठे विष का वातावरण बना रहे हो, चारों तरफ अपने फनों से विष बमन कर रहे हो, पूरे देश का वातावरण विषाक्त बना रहे हो। क्या ये तुम्हारा अपराध नहीं है? हमारे साथ हमारे देश में ही रहना था तो देश के टुकड़े क्यों करवाए? और रहना है तो हम तो आज भी तुम्हें गले लगाने को तैयार हैं, भाईचारे के साथ रहो। तुम तो भाई को ही चारा बनाना चाह रहे हो। इसलिए हमारे देश में रहना है तो हमारे देश की स्वभाव संस्कृति को समझने की कोशिश करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, ये हमारे देश की राष्ट्र भावना है। हम लोग नारा लगाते हैं विश्व का कल्याण हो, तो जब विश्व के कल्याण की भावना रखते हैं तो हम तुम्हारा अहित कैसे कर सकते हैं? तुम प्रेम से रहो इस देश में, परंतु तुम अपने स्वभाव को बदल लो, ये विश्व बमन करना छोड़ दो। कालीनांग बोला सरकार, स्वभावो दुस्त्यजो नाथ, कोई भी व्यक्ति अपने स्वभाव को बदल नहीं सकता, हम भी अपना स्वभाव नहीं बदल सकते। भगवान बोले बताओ क्या है तुम्हारा स्वभाव, हमें भी तो पता चले। कालीनांग बोला हमारा स्वभाव यह है सरकार के जब हम अल्पसंख्यक होते हैं तो बिल में छुप के बड़ी शांति से राम करके रहते हैं, किसी से कोई झगड़ा नहीं करते, परंतु हम लोगों को अपनी संख्या बढ़ाते देर नहीं लगती, और जहां हम थोड़ी पर्याप्त संख्या में आते हैं सोई अपने बिल से बाहर निकल के फिर अपना फन फुला करके सबको काटना चालू कर देते हैं, किसी को नहीं छोड़ते सरकार। हमारी प्रकृति है, कोई भी नाग विष बमन किए बिना काटे बिना छोड़ता नहीं है, वो अपने बच्चों को भी खा जाते हैं नाग। तो महाराज जब अपने बच्चों को भी नहीं छोड़ सकते और ऐरे गहरे को क्या छोड़ेंगे हम? तो हम अपना मूल स्वभाव कैसे छोड़ सकते हैं? भगवान बोले स्वभाव नहीं बदल सकते तो जाओ अपने देश में और फिर वहां रह करके तुम्हें जो करना है सो करो, पर हम इस अपने देश में तुम्हें विष बमन नहीं करने देंगे। तुमने ज्यादा विष बमन किया तो तुम हो भोगी और हम हैं योगी। तुम्हारे फन पर ताता थैया करके ऐसा नाच नृत्य करेंगे कि तुम्हारे विष के दांत ही तोड़ करके अलग कर देंगे। इसलिए संभल जाओ, सुधर जाओ, इसी में तुम्हारा कल्याण है। कालीनांग बोला हमारा स्वभाव तो बदल नहीं सकते, इसलिए हम अपने ही देश में चले जाते हैं, पर अपने देश में जाके खाएंगे कहाँ महाराज? हमारा देश तो वैसे ही बर्बाद हुआ जा रहा है। और सबसे बड़ी समस्या तो आपका ये वाहन गरुड़ है, ये बहुत खतरनाक है आपका वाहन महाराज। इससे क्या खतरा है? बोले हमारे देश का कोई नाग आकर के 2-4 लोगों को डस के भग जाए,
अपने देश लौट जाए तो तुम्हारा गरुड़ उड़ के जाता है 4 की जगह 40 को खा जाता है। बहुत खतरनाक है आपका गरुड़ महाराज। और केवल उड़ के ही नहीं जाता, कभी कभी झाड़ियों से छुप करके भी नागों को ब्यामी से निकाल के अपना आहार बना लेता है। इसलिए कृपा करके इस अपने गरुड़ से हमारे प्राणों की रक्षा करो। भगवान बोले सुनो काली नाग, हमारा गरुड़ अनावश्यक किसी सर्प को अपना आहार नहीं बनाता। हमारा गरुड़ उन्हीं सांपों को खाता है जो आस्तीन के सांप हैं, जो रहते तो इसी देश में हैं, दूध दही घी इसी देश का खाते हैं और इसी देश को डसने के लिए हमेशा फन फुलाए बैठे रहते हैं। ऐसे जो आस्तीन के सांप हैं, हमारा गरुड़ उन्हीं को बिल से बुलडोजर से खोद करके निकाल करके उन्हीं सांपों को अपना आहार बनाता है। इसलिए काली नाग अपना स्वभाव बदल दो और प्रेम से देश में रहो, नहीं तो अपने देश में जाओ। काली नाग बोला महाराज अपने देश में तो चले जाते हैं, पर गरुड़ हम पर हमला न करे ऐसी हमको आशीर्वाद दो, कृपा करो। भगवान बोले देखो कुत्ते 2 प्रकार के होते हैं, पालतू और फालतू। पालतू कुत्तों को कोई नहीं मारता और फालतू कुत्ते हमेशा ही पिटते रहते हैं। इसलिए काली नाग तुम अभी तक फालतू थे, पर आज मैंने तुम्हारे फन पर ताता थैया नृत्य करके अपने चरणों की मोहर मार दी है। और जब मेरे चरणों से अंकित तुम्हारा फन हो चुका है तो अब तुम पालतू हो गए हो मेरे। इसलिए तुम पर गरुड़ आज के बाद कभी प्रहार नहीं करेगा, तुम निश्चिंत हो करके जाओ, क्योंकि मेरे चरण चिन्ह तुम्हारे माथे पर जब देखेगा फन पर तो गरुड़ तुमसे कभी भी प्रहार नहीं करेगा। तब काली नाग प्रभु को प्रणाम करके पूरे परिवार के साथ अपने रमणक द्वीप को प्रस्थान कर गया। बोल काली मर्दन भगवान की। इस प्रकार से भगवान ने काली नाग का निग्रह किया, रात्रि में विश्राम किया काली दह पर अचानक रात में आग लग गई। भगवान सबके नेत्र बंद करा के संपूर्ण अग्नि का पान कर गए। अग्नि पान करके ब्रजवासियों की रक्षा करी। फिर ग्रीष्म ऋतु का वर्णन है, फिर बरसात का वर्णन है, फिर शरद का वर्णन है, फिर हेमंत ऋतु का वर्णन है। हेमंत ऋतु में भगवान ने गोपियों के चीर चुरा करके उन्हें वापस लौटा के कहा कि आगामी शरद पूर्णिमा की रात्रि में हम तुम्हारा मनोरथ महारास में पूरा करेंगे।